गणेश जी का सिर महादेव द्वारा काटे जाने की कथा बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में इसका विशेष स्थान है। यह घटना भगवान गणेश के जन्म और उनके दिव्य स्वरूप की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। आइए इसे एक कहानी के रूप में जानते हैं। माँ पार्वती को बार बार यह महसूस होता था कि उनके पास एक संतान होनी चाहिए। महादेव हमेशा समाधि में रहते हैं, कैलाश पर अन्य देवता आते रहते थे, लेकिन माँ पार्वती स्वयं को अकेला महसूस करती थी। नंदी और शिवगण माँ पार्वती के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते थे जितनी महादेव के लिए, इसलिए माँ पार्वती एकांत में अपना समय बिताती थी। पर एक दिन माँ पार्वती ने अपना ही एक पुत्र बनाने का निर्णय लिया और स्नान करने के लिए स्नान घर में गई, जहाँ उन्होंने अपने शरीर से उतरे उबटन यानी हल्दी और चंदन को लेकर एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपने तेज और ममता से प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत सुंदर, बलवान और आज्ञाकारी था। माँ पार्वती ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया और आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ, किसी को भी अंदर ना आने देना, चाहे वे कोई भी हो। और वह बालक पहरेदार बनकर बाहर खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसी समय महादेव वहाँ आए और वे माँ पार्वती से मिलने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया और महादेव से कहा, माँ ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्वयं न कहे, किसी को भी अंदर जाने न दूँ। यह सुनकर महादेव आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक कौन है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। और फिर महादेव ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बालक अपनी माँ के आदेश पर अड़िग रहा। परेशान होकर महादेव ने अपनी सेना गणों को बुलाया और उस बालक से द्वार खुलवाने को कहा, लेकिन वो बालक अकेला ही सब पर भारी पड़ गया। कार्तिकेय और नंदी जैसे बड़े बड़े योद्धा भी उस बालक के पराक्रम के सामने टिक न सके। आखिरकार महादेव को तीव्र क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत विलाप करने लगी। वे क्रोधित हो गई और महादेव से कहा, आपने मेरे पुत्र का वध किया है। यदि उसे पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी, पूरे ब्रह्मांड को ही मिटा दूंगी। और माँ पार्वती का मातृ रूप बहुत उग्र हो गया और ये सब देखकर सारे देवी देवता भयभीत हो गए। फिर क्या था, महादेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने गणों का आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जिस जीव का सिर पहले मिले वह ले आओ। गणों को एक हाथी मिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। वे उसका सिर लेकर लौटे और महादेव ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। और माँ पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। और इसी बीच भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव कैलाश पर आ गए। सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उस बालक को वरदान दिया, आज से तुम सभी देवी देवताओं से पहले पूजे जाओगे। हर शुभ कार्य, पूजा या यज्ञ की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। तुम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहलाओगे और आज से तुम गणों के इष्ट भी होंगे, इसलिए संसार तुम्हें गणेश के नाम से जानेगा। और फिर एक एक करके सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद और वरदान दिया और तभी से गणेश जी को हर पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य में सर्वप्रथम पूजने की परंपरा शुरू हुई और उन्हें देवी देवताओं में एक विशेष स्थान मिला। तो यह थी कहानी कि महादेव ने गणेश जी का सिर क्यों काटा। लेकिन इस कहानी से जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे आज्ञा का पालन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका पालन करना चाहिए, जैसे गणेश जी ने किया। माँ का स्नेह और माँ की शक्ति अतुलनीय होती है। क्रोध में लिए गए निर्णय भयंकर परिणाम ला सकते हैं। क्षमा और सुधार से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जय श्री गणेश।